में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार इस बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल के इस बयान और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर टीवी 27 से खास चर्चा की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने। क्रिकेट विश्व कप को लेकर के राहुल गांधी के बयान के बाद खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, लगातार बीजेपी उनको घेर रही है। इस वक्त हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, जिस हिसाब से राहुल गांधी ने पनौती शब्द का प्रयोग किया है, क्या लग रहा है ये संसदीय और मर्यादित भाषा है? भारतीय राजनीति में किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है? काफी लंबे टाइम तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सत्ता की ये उकलाहट और बेचैनी है। और देश के प्रधानमंत्री जो इस समय हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनको देश की जनता तो जनता विश्व में पूरा भरपूर मान सम्मान, ऐसे व्यक्ति के लिए इतना निंदनीय बात, बहुत ही मैं कहूँगी घिनौना है। ऐसा बोलना बिल्कुल अमर्यादित है और ये सिर्फ बेचैनी है कि अब हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और राहुल जी कुछ भी बोल रहे हैं सत्ता को पाने के लिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात चल रही थी। चुनाव हो भी चुका है एमपी में, और एमपी में आपको काफी अहम जिम्मेदारी दी गई थी लोगों के बीच में जाने के लिए और भाजपा का जो पक्ष है वो रखने के लिए, भाजपा के विजन को बताने के लिए। आपको जो प्रभार दिया गया था, जिन जिन क्षेत्रों में गई, क्या लग रहा है वहां पे भाजपा की क्या स्थिति है? क्योंकि शुरुआती दौर में ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी थोड़ा सा कमजोर पड़ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर लंबे समय से वहाँ हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाएं, इसमें लाडली बहना मैं कह सकती हूँ कि हर घर इस तरह से पहुंचा है, हर गरीब बहन के पास उस योजना के लाभ पहुंचा है। और मैं अभी उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने देखा है किसान सम्मान निधि जो केंद्र से था 6,000 रुपया 2-2 तिमाही करके, वो तो था ही, राज्य से भी था 2-2 रुपया, और तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार वहाँ चला रही है, जिससे मध्य प्रदेश की पूरी जनता, वहाँ पे जो आदिवासी समाज है, हमारा बैरवा समाज है, जाटो समाज है, ये सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वहाँ कांग्रेस कहीं टक्कर में भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो शिद्दत से चुनाव लड़ती है। इसलिए हम बिल्कुल शिद्दत से, जिम्मेदारी से अपने प्रगति कार्ड के साथ, रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और राजस्थान में भी हमारी जीत होगी। और दो जगह से जो राजस्थान भी हम छीनने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी छीनने वाले हैं कांग्रेस से, और हम पूरी की पूरी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव को जीतेंगे। इन चुनाव में देखा गया है कि विपक्ष का जो गठबंधन था इंडिया, उसमें घटक दल के रूप में समाजवादी पार्टी भी थी, लेकिन एमपी में जो हुआ है वो कहीं छुपा नहीं है। जिस हिसाब से खटास आई थी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों को लेकर के, अब समाजवादी पार्टी पिछड़ा कार्ड जो है पीडीए को लेकर के चल रही है और तमाम तरह की न्याय यात्रा निकाल रही है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है, पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी से दूर हो रहे हैं या समाजवादी पार्टी अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में 12 से 17 तक थी और इसके पहले भी थी, कभी उसको पीडीए याद नहीं आई। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जब पीडीए के लिए पूरा काम कर रही है, आज अनुसूचित मोर्चा हो, अति पिछड़े हो, जिन जातियों को कभी कोई पूछता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। आप हर गांव में चले जाइए, 40 से 50 प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, घरौनी, घर घर शौचालय, घर घर पेंशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, सरकार की सभी योजनाएं गरीबों, दलितों, अनुसूचितों, पिछड़ों के लिए है। तो ये पीडीए के लिए भारतीय जनता पार्टी जब काम करना स्टार्ट कर दी है, तो अब समाजवादी पार्टी को पीडीए याद आ रही है। और इंडिया का तो गत सब यही होना ही है जो अभी आपको दिखाई दिया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये 10 जो उम्मीदवार हैं उनके, उस पूरी जो उतनी लंबी पार्टी बनी है, तो वो सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उनका कहीं से वो एक होना तय नहीं है। उसका छोटा सा रूप मध्य प्रदेश में दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये चुनाव तो जीतना नहीं है, लेकिन जो भी सामने आएंगे बिल्कुल एक साथ रहने वाले नहीं है। वो रहें ना रहें, भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से, मजबूती से भारत के बीच, पूरे देश के बीच 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। अभी 5 राज्यों को भी जीतेंगे और मोदी जी की सरकार भी बनेगी 2024 में। आज राजधानी लखनऊ में आपके विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कुछ रहा? आज ये गन्ना संस्थान में हमारे विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम में
मेन बात था पीएमजीएसवाई की, जो हमारे एफडीआर तकनीकी से सड़कें बन रही हैं, और मेन फोकस पर्यावरण पे था कि पर्यावरण को से कैसे हमारी सरकार की सभी योजनाएं लगातार इस दिशा में भी काम कर रही हैं कि हम जल संरक्षण करने के लिए अमृत सरोवर की योजना लेके आए, जगह जगह अमृत वन बनाए, नंदन वन बनाए, और जीवन दायिनी पौधों को जगह जगह हमने लगाया ताकि हमारे पेड़ के कटने से हमारे पर्यावरण दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको लगाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एफडीआर तकनीकी की सड़क भी है। इसमें हमारा ये तारकोल जो लगता है सड़क बनाने में, उसमें यूज नहीं होता है, और वेस्ट मटेरियल जो भी इसमें नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल को भी कंपाइल करके हम उसमें बना देते हैं, जिससे हमारी लागत भी 100% में 25% कम हो जाती है। हमारी गिट्टी, हमारा सॉइल, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, तो हमारे खनन संपदा भी बचता है। तो एफडीआर तकनीक से, और गांव में जहां तक सड़कें हमारे पीएमजीएसवाई की एफडीआर तकनीकी से बन रही हैं, आप जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो गांव में हाईवे जैसी फील देने वाली सड़कें बन रही हैं। तो लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, और इस तकनीकी का प्रयोग करके हम 5 साल में पीडब्ल्यूडी सड़क बनाते थे, 5 साल में खराब हो जाती थी, लेकिन 15 साल तक की हमारी जो तकनीकी विशेषज्ञ जो इसको बनाए हैं, वो बता रहे हैं कि 15 साल तक ऐसे ही ये सड़क चलेगी। लेकिन ये पहली बार है, हम 10 साल भी चल जाए तो हम उन तकनीकियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन साइंटिस्टों को धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी, और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी सोच, और देश की संपदा को भी संरक्षित करने के लिए, मानव को तो संरक्षित कर ही रहे हैं, संपदा को भी संरक्षित करने के लिए लगातार तकनीकी योजनाओं से हम सभी को दे रहे हैं। और एफडीआर तकनीकी बहुत बढ़िया तकनीक है, जिसकी आज कार्यशाला चल रही थी। कल अमेठी में गए थे लोग देखने के लिए, आज कार्यशाला चली है, और भी हमारे कैबिनेट मंत्री जी भी थे, उन्होंने भी बोला है कि और भी कुछ इस प्रकार का हम लोग कैसे योजनाओं के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी संरक्षित करें, इसको भी आप लोग नए नए तकनीकी ढूंढिए, हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो ये थी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिनका कहना था कि राजस्थान चुनाव की बात हो या मध्य प्रदेश चुनाव की बात हो, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा ने बेहतर तैयारी कर रखी है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आने वाले वक्त में जब रिजल्ट आएगा तो 5 राज्यों में भाजपा का कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। वहीं